युद्ध विराम को लेकर नक्सलियों में दो फाड़। आपको बता दें कि शांति वार्ता पर दो फाड़ में नक्सल संगठन बंट गया है। नक्सलियों के दो कमेटियों ने शांति वार्ता का समर्थन किया है। उत्तर बस्तर डिविजनल कमेटी ने समर्थन दिया है, गढ़चिरौली डिवीजन ने भी समर्थन दिया है। विस्तार न्यूज के पास दोनों डिवीजन का पत्र है और नक्सली कमांडर सोनू ने सरकार से अपील की थी, सरकार के सामने हथियार डालने की बात कही थी। नक्सल संगठन ने युद्ध विराम का विरोध किया था। नक्सल संगठन के खिलाफ दो बड़ी क्षेत्रीय कमेटियां हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां युद्ध विराम को लेकर नक्सलियों में दो फाड़ देखने को मिल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि मीरी न्यूज रूम से राजधानी रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, युद्ध विराम को लेकर नक्सलियों ने यहां पर अपील की थी, एक वार्ता पत्र जारी किया था बातचीत करने को लेकर सरकार को, लेकिन अब दो फाड़ नक्सली दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ अपडेट? मैं नक्सलियों के संगठन में लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है और जब से एनकाउंटर शुरू हुआ है तब से नक्सलियों के संगठन में विश्वास की स्थिति नहीं है। उछले स्तर के जो निम्न स्तर के कर्मचारी उनके और बड़े कर्मचारी जो सीनियर कैडर के कर्मचारी है उनमें से कोई भी आपसी सामंजस्य देखने को नहीं मिल रहा है। इसी का असर है कि लगातार पत्र आ रहे हैं। सोनू के पत्र के बाद एडीजेसी दंडकारिणी स्पेशल जोनल कमेटी के जो सदस्य हैं उन्होंने सोनू के पत्र का विरोध किया था, क्योंकि सोनू ने कहा था कि हथियार डाल देते हैं क्योंकि हमारा संगठन कमज़ोर हो रहा है, और जनता से अपील करके माफ़ी भी उन्होंने मांग ली थी और उसके बाद समर्पण करने की बात उन्होंने कहा था। लेकिन अब एक और पत्र आया है, उस पत्र में भी अब सोनू का समर्थन किया गया है। दोनों पत्र मेरे पास है। एक पत्र है गढ़चिरौली डिवीजन का है, उन्होंने कहा है कि सोनू ने सही कहा था और सोनू के पत्र को हम समर्थन करते हैं। और दूसरा पत्र एक और आया है, उस पत्र को बता दे रहा हूँ, ये उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी का है। तो ये दोनों कमेटी चाहते हैं कि सोनू के साथ चले, और सोनू ने कहा था कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, हम सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं। तो नक्सलियों का संगठन देखिए अलग अलग जो दंडकारिणी स्पेशल जोनल कमेटी है वही इसके खिलाफ है, समर्थन और सीज फायर के खिलाफ है। बाकी जो कमेटी है वो लगातार समर्थन में आ रही है। और इस पत्र में कुछ खास बातें उसको मैं बता दे रहा हूँ। ये पत्र क्यों लिखना पड़ रहा है वो भी बता दे रहा हूँ। महिमा 27 सितंबर 2025 का ये पत्र है और इसमें लिखा गया है माओवादी संगठन की तरफ से कि अस्थायी रूप से त्यागने की बयान को हमारी डिवीजन कमेटी कंपनी 10 और टेक्निकल विभाग पूर्ण रूप से समर्थन कर रही है। इसके अलावा दूसरा लाइन इनका महत्वपूर्ण है कि आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में हो रहे बदलाव के अनुरूप हमारी क्रांतिकारी आंदोलन बदलाव नहीं कर पा रही। मतलब उनका जो टीम है, उनका जो संगठन है वो काम नहीं कर पा रही है, इसी कारण से उनको हथियार डालने की स्थिति में वो आ गए हैं। इसके अलावा ये भी उनके द्वारा कहा गया है कि जी उनकी शीर्ष कमेटी है उनके निर्णयों के कारण जो उनके छोटे कर्मचारी हैं, छोटे संगठन है जो ग्राउंड पे काम करते हैं, वो लोग लगातार परेशान है और उनका विश्वास वो लोग खो चुके हैं। इसी कारण से इनका गोरिल्ला वार जो सबसे उनका मजबूत काम होता था वही उनका कमजोर पड़ गया है। इसके अलावा इसमें देखिए कंपनी नंबर 10 और टेक्निकल विभाग के जो साथी हैं वो लगातार पत्र लिख रहे हैं और इस पत्र से ये साफ साफ समझ में आता है महिमा कि नक्सलियों का संगठन कमजोर हो रहा है और नक्सलियों का संगठन नहीं चाहता है। बिल्कुल रवि, तो नक्सलियों का संगठन जो है वो अब कमजोर नजर आ रहा है और सोनू ने हथियार डालने की बात कही, जिसका दो नक्सल संगठन, एक गढ़चिरौली नक्सल डिवीजन और साथ ही उत्तर बस्तर डिवीजन ने सपोर्ट किया है, जिसका पत्र भी उन्होंने जारी कर दिया है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।